गेहूं में कौन से जिंक का हमें छिड़काव करना चाहिए जिससे हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और उसके पीछे क्या कारण है कि कौन सी विशेष प्रकार का जिंक हमें सबसे ज्यादा फायदा देगा। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। जिंक जो फर्टिलाइजर है वो मार्केट में कई रूपों में आता है। उसके जो मुख्य रूप हैं जो अवेलेबल हैं वो मैंने यहां लिखे हैं। जिंक सल्फेट 21%, जिसे हम हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। इसको आप ऐसे लिखे हुए देखेंगे ZnSO4 7H2O। दूसरा जिंक सल्फेट 33% का आता है, जिसमें जिंक 33% है। इसको आप मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं जिंक ZnSO4 H2O। तीसरा चिलेटेड जिंक जो होता है जिसे हम EDTA जिंक कहते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। EDTA जिंक, इसमें 12% जिंक होता है। और आजकल जिंक ऑक्साइड भी आ रहा है जो 39.5% SC है। मतलब इसमें जो फार्मूला है ZnO है और इसमें 39.5% जिंक है। तो अब हम कौन सा जिंक का स्प्रे करें कि हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए, फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिले और हमको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। देखिए, कोई भी हमें न्यूट्रिएंट का छिड़काव जब हम करते हैं उसमें हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो वाटर में कितना सॉल्युबल है, उसकी घुलनशीलता कितनी है, पत्ती अपने अंदर कितना जल्दी उसके अंदर ले लेती हैं, तीसरा उसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, पोषक तत्व कितने हैं, और आखिर में उसकी कीमत क्या है, उसको हमारा खर्चा कितना आएगा उसको खरीदने में। ये तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं लगभग सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनमें जिंक कंटेंट सब में अलग अलग है, इनकी कीमतें भी अलग अलग हैं। तो हम पहले ये देखें कि कौन सा हम जिंक देंगे तो हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, जिंक ऑक्साइड अगर हम देखते हैं 39.5% सबसे ज्यादा है। इसमें 21 है, इसमें 33, इसमें 12, इसमें 39। लेकिन ये महंगा बहुत है, महंगा है। और दूसरा, इतनी जल्दी नहीं घुलता जितने दूसरे जिंक सल्फेट घुल जाता है। ये आयन फॉर्म में होता है, ये आयन फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें तो पानी में घुलने की क्षमता जिंक सल्फेट की ज्यादा है, जिंक ऑक्साइड की थोड़ी कम है। दूसरी बात, ये महंगा बहुत है। तो इस कारण से इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए, इसको हमें बाद में देखना चाहिए। पहले हम दूसरे देख लें कि अगर पहले दूसरे मिल जाते तो उनका छिड़काव करें। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जिंक सल्फेट 33%। अब इसमें देखिए जिंक और सल्फर दो तत्व मिल रहे हैं हमको, जिंक भी मिल रहा है और सल्फर भी मिल रहा है, जबकि जिंक ऑक्साइड से केवल जिंक मिल रहा है। तो इसमें देखिए 33% जिंक है और 15% सल्फर है। तो हमको दो तत्व मिल रहे हैं। सल्फर बहुत सारे काम करता है, प्रोटीन बनाने में काम करता है, क्लोरोफिल बनाने में भी काम करता है, प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फसलों के अंदर कोल्ड रेसिस्टेंस, सूखा सहन करने की क्षमता, ठंड सहन करने की क्षमता, गर्मी सहन करने की क्षमता, पौधे के अंदर बहुत तरह की टॉलरेंस लाती है। बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता सल्फर से आती है। तो अगर हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो हमें जिंक भी मिल रहा है और सल्फर भी मिल रहा है। यहां पे क्या है, देखिए 21% जिंक है और यहां करीब 10% सल्फर मिलता है। तो अगर हम जिंक सल्फेट में कंपेयर करें तो 21% जिंक के साथ 10% सल्फर है, यहां 33% जिंक के साथ 15% सल्फर है और चिलेट जिंक में 12% सल्फर है। तो निश्चित रूप से चिलेट जिंक से तो हमें केवल 12% ही मिल रहा है और वो भी बहुत महंगा है। चिलेट जिंक भी बहुत महंगा आता है, तो इससे हम डालेंगे तो हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा और जिंक उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितना हमें यहां से मिलेगा। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये सस्ते भी हैं इनके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब कि हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। एक तो इससे दो तत्व मिल रहे हैं, जिंक भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, जिंक की मात्रा बहुत अच्छी मिल रही है और सस्ते भी हैं। तो इसलिए हमारी चॉइस पहले क्या होनी चाहिए कि अगर हमें गेहूं में जिंक छिड़कना है तो या तो हम 21% वाला डालें या 33% वाला डालें। अब इसकी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो पानी में बहुत जल्दी घुलता है, दो तत्व दे रहा है और बड़ी अच्छी मात्रा में तत्वों को दे रहा है, सस्ते भी हैं। अब अगर देखिए 21% वाला जिंक है तो हमें इसका छिड़काव करना है तो हमको 1 लीटर पानी में 5 ग्राम करीब घोलना चाहिए और 33% वाला हमको 3 ग्राम घोलना चाहिए 1 लीटर पानी में। तो इस मात्रा को आप ध्यान रखें।
और करीब हमें 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए गेहूं में। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें मात्रा कितनी रखनी है। 21% वाला जो जिंक है उसको 5 ग्राम घोलना है, और जो 33% वाला है, चूंकि उसमें जिंक ज्यादा है इसलिए उसकी मात्रा को कम कर देना है, 1 लीटर पानी में केवल 3 ग्राम घोलना है। तो इस हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम 200 लीटर पानी लेते हैं 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए, तो जो हमारा 21% वाला जो जिंक है, 21 जिसमें 21% जिंक है, तो ये देखिए 100 लीटर पानी में कितना लगेगा, 500 ग्राम लगेगा। तो ये हमारा 200 लीटर पानी में कितना घोलना है, ये फिर 1 किलोग्राम हमें घोलना है। 21% जिंक 200 लीटर पानी प्लस 21% जिंक 1 किलोग्राम। तो इसको आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम जिंक लेना है और उसको 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर देना है। अगर हमारे पास 33% वाला जिंक है तो फिर हमें ये चाहिए, 1 लीटर में 300 ग्राम लग रहा है तो 100 लीटर 3 ग्राम लग रहा है, 1 लीटर पानी में 3 ग्राम लग रहा है, 100 लीटर पानी में 300 ग्राम लगेगा और 200 लीटर पानी में 600 ग्राम लगेगा। तो ये 600 ग्राम हमको 200 लीटर पानी में घोल के इसका स्प्रे करना चाहिए। चिलेट वाला जिंक बहुत महंगा है, उसमें जिंक कंटेंट भी कम है। जिंक ऑक्साइड जो है ये महंगा बहुत है और उसमें केवल जिंक मिल रहा है और इतना अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जितना जल्दी से जिंक सल्फेट देगा, क्योंकि उससे जिंक और सल्फर दोनों मिल रहा है। तो इससे हमें 2 तत्व मिलते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा इसको फसल को मिलता है। लेकिन मात्रा इससे ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ सकते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए आप बाजार में जब जाएं, बहुत सारे जिंक सल्फेट के अगर फर्टिलाइजर हो रहे हैं, जिंक के बहुत सारे फर्टिलाइजर हो रहे हैं, उसको ध्यान से देख के खरीदें कि हमने कौन सा खरीदा है, 33 वाला खरीदा है या हमने 21 वाला खरीदा है। उसी हिसाब से आप डोज दीजिए। कम जिंक वाला 21 वाला है, उसका 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डालना है। 33 वाला जिंक है तो उसको हमें केवल 1 लीटर पानी में केवल 3 ग्राम डालना है। इसका आप छिड़काव करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपका खेती का खर्चा भी बढ़ेगा और अच्छी उपज मिलेगी, जिससे कि आपको अधिक लाभ होगा। इसलिए जिंक के फर्टिलाइजर खरीदते समय कोई कंफ्यूजन ना रखें, हमें छिड़काव के लिए जिंक सल्फेट को प्रिफर करना चाहिए ताकि हमको खेती का खर्चा भी कम हो और हमें अच्छा लाभ मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जिंक सल्फेट का छिड़काव से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।